देखो आज हम देखेंगे कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अपने को ये फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द पॉइंट -3, 5। देखो -3 का बात करो तो -3, देखो -3, 5, ये समझना बार बार यही चीज़ होगा। -3, 5 यानी क्या, माइनस प्लस होगा, है ना। -3 यानी -5 का मतलब वो प्लस में। ओके, तो x का वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि सर यहाँ होगा, और y का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब कहाँ होगा, यहाँ होगा, और दोनों मिलके कौन सा बना रहे, सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो डन, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आंसर होगा। बोलो डन। ओके, अगर मैं एक शॉर्टकट दे दूँ तो बताता हूँ, इसको बोलेंगे प्लस प्लस, इसको बोलेंगे माइनस प्लस, इसको बोलेंगे माइनस माइनस, इसको बोलेंगे प्लस माइनस। उम्मीद करो फिर डायरेक्ट देख के तुम बता सकते हो कौन सा क्वाड्रेंट है। बोलो डन। इतना सेकंड नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड नंबर जो है ये बता दिया 0, -7। मुझे बताओ x की ताकत तो 0 है, यानी सिर्फ किसकी ताकत है, सर y की ताकत है, यानी कि ये कहाँ रहेगा, y एक्सिस पे रहेगा। बोला हाँ है ना। सो दैट इज ऑन दी x एक्सिस लिखा है, और सी ऑप्शन ऑन दी y एक्सिस लिखा है, सी ऑन दी y एक्सिस। उम्मीद करूँ पता चला ये चीज़ क्लियर। अगर मैं बोलता हूँ 3, 0 होता तो 3, 0 x भी होता, तो x एक्सिस होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट सर एब्सिसा है ना, क्या बोला, एब्सिसा को बोला जाता है x एक्सिस। बर्डन एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एब्सिसा कहाँ कहाँ पॉजिटिव रहेगा, यानी x एक्सिस कहाँ कहाँ पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और फोर्थ में। सर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ही सिर्फ पॉजिटिव होगा। ऊपर का क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट, इधर के बोलते हैं फोर्थ। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर प्लस प्लस है, और इधर प्लस माइनस है, इधर माइनस प्लस है, इधर माइनस माइनस है। तुम यहाँ पे देखोगे तो यहीं पे सिर्फ x एक्सिस पॉजिटिव है। बोला हाँ है ना। सो दैट इज द फर्स्ट एंड फोर्थ। कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला हुआ है, द पॉइंट विच लाई एनी एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y। यानी सर मैं बोलूँगा y कहाँ है, तो ये वाला y है, y के डायरेक्शन में कितना यूनिट, -5। -5 का मतलब नीचे जा रहा होगा, हाँ या ना। सो कितना, -5, यानी इधर क्या होगा, -5 होगा। बोलो डन। तो यहाँ पे किसकी ताकत होगी, y की ताकत होगी, x की ताकत क्या होगी, 0। तुम समझ पा रहे हो, पक्का पक्का कच्चा पक्का। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन फोर्थ। द पॉइंट विच, पॉइंट कहाँ रहता है, कोई भी एक्सिस पे रहेगा, लेकिन क्या बोला है, डिस्टेंस होगा 5 यूनिट। कहाँ से, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस का सर नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब ये तो नीचे है ना। ओके चलो, सो नेक्स्ट अपने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, ओके ये बना दिया, डन। किससे परपेंडिकुलर बोला है, x एक्सिस से, यानी x एक्सिस से 90 डिग्री, 5 यूनिट, एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइट ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन p इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट, यानी x एक्सिस से 5 यूनिट का डिस्टेंस है। बोल डन। x एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस है, 5 अच्छा रे बर्डन। अब ये या तो देखो ध्यान से सुनना, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है परपेंडिकुलर, हाँ या ना। हमें तो पता नहीं है ना कहाँ है, यहाँ तक ये इन्होंने बोला x एक्सिस से 90 डिग्री है, मैंने बोल दिया ले बस। अब इसको तो मैं इधर भी तो ले बस बोल सकता हूँ, इधर भी ले बस बोल सकता हूँ, समझे क्या मेरी बात। अब आगे क्या बोला है, एट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, यानी x एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, यानी सर यहाँ से भी 5 का डिस्टेंस है, नेगेटिव साइड में है, यानी -5 होगा, हाँ या ना। और ये जो है ऊपर की साइड में है, यानी ये भी 5 होगा। और अगर मुझे ये पॉइंट चाहिए तो -5, 5 बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा,
बोलो डन। यहाँ पे ये वाला बोल सकता हो कि नहीं बोल सकता हो? सर ये तो इधर भी हो गया। और दूसरा एक चीज़ मुझे बताओ, सेम चीज़ में ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, ये भी तो परपेंडिकुलर है मालिक। और ये पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो -5 होगा। सर ये तो 5 डिस्टेंस है ना, यानी -5 -5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ओके सर, x कोऑर्डिनेट -5, x कोऑर्डिनेट -5 हो सकता है? यस हो सकता है। बोलो क्लियर? ओके लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ ये 5 हटा दिया मैंने, समझो फॉर एन एग्जाम्पल, इधर मैंने दे दिया सर 3, तो इधर तो -3 हो जाएगा ना? बोला हाँ है ना, तो इधर -3 हो गया लो। और सर यहाँ पे भी -3 हो जाएगा, बट 5 और -5 फिक्स रहेगा, हाँ है ना? यानी y एक्सिस फिक्स रहेगा। सो y कोऑर्डिनेट या तो 5 हो सकता है तो -5। सो ऑप्शन डी। समझ पड़ रहा है? ओके एक बार देख लो, 5 और -5 ये फिक्स है इसके लिए। ओके सो सर यहाँ तक अपने को क्लियर हुआ, बोल डन। ओके अब आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। देखो अभी हमने वर्ड एक यूज़ किए थे एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब क्या था? एक्स एक्सिस। अब आए ऑर्डिनेट, उसका मतलब होता है वाई एक्सिस। डन। नवा नाम जाने, एब्सिसा एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस। क्या बोला है? एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन, दोनों के दोनों का अलग साइन, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। ये कहाँ रहते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं? सर यहाँ पे फर्स्ट पे तो दोनों सेम रहते। ओके सेकंड पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। सर यहाँ पे डिफरेंस वर्ड यूज़ किया है। सर डिफरेंस कहाँ रहेंगे? सेकंड फोर्थ। सर सेकंड एंड फोर्थ इज माई आंसर। सो दिल्ली इज माई आंसर। पता चल रहा है? इन्होंने पूछ देखे कि भाई कौन से दोनों अलग अलग कहाँ रहेंगे, तो सर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम अलग अलग रहेंगे। अगर इन्होंने ऐसा पूछ दिया होता कि दोनों सेम, तो दोनों से परफेक्ट क्लियर ना, फर्स्ट एंड थर्ड में दोनों सेम रहते। कौन दो सेम? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। सर क्वेश्चन नंबर 7। सर द पॉइंट -5, 2। सर -5, 2 यानी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एंड 2, -5 पॉजिटिव नेगेटिव लाई इन द, एक सेकंड में है और एक फोर्थ में। देखो सेकंड एंड फोर्थ कहाँ ऑप्शन है? सी। देखो अब देखो क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज होने का चांस है। क्यों? सर सेकंड फोर्थ तो 2 बार दिख रहे, सी में सेकंड फोर्थ है, डी में फोर्थ सेकंड है, बट हमें पहला क्वेश्चन तो ये दिया था ना, तो हमें कंसीडर करना है इसके बारे में पहला बोल रहा है, फिर इसके बाद समझ रहे हो मेरी बात को? सर दैट इज द सी इज माई आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। PQRST आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, दिस पॉइंट देन पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अपने को एक ही चीज़ याद रखना है, क्या? नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ है बताओ? क्यू और आर में। क्यू में पॉजिटिव नेगेटिव है, आर में पॉजिटिव नेगेटिव है, बस डन। सो क्यू आर कहाँ है? क्यू आर डी, बॉम्बे इज माई आंसर। समझ रहे हो मेरी बात को? इन्होंने फोर्थ क्वाड्रेंट बोले, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव का जोड़ी होता है ना। क्यू का वैल्यू क्या दिया है? 3, -4। चेक करो तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आर का वैल्यू देखोगे तो 1, -1 है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट है सर? फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही थी, फोर्थ क्वाड्रेंट। बोल डन। सो बॉम्बे क्यू एंड आर दोनों के दोनों बोल डन। ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट OABC एंड ज्वाइनिंग दिस द फॉलोइंग फिगर ऑब्टेन। अब देखो ये फिगर बनाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं बोलने का आंसर। एक्स एक्सिस में सबसे बड़ा वैल्यू 3, वाई एक्सिस में सबसे बड़ा वैल्यू 4 है ना रे? एक्स एक्सिस में कितना है सबसे बड़ा वैल्यू? 1 2 3 4। वाई एक्सिस में बड़ा नहीं था। एक्स डैश वाई डैश। मुझे बताओ सबसे पहला पॉइंट क्या दिया? 0 0, ये रहा 0 0 ओ, फिर 3 0 दिए, 3 0 नहीं 3 0,
ए पॉइंट, 3 4 3 4 बी पॉइंट, सी पॉइंट 0 4। सर पता देख के पता चल गया ना? देखो डिस्टेंस फार्मूला ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात पूछूं, अगर यही चीज़ थियरी में पूछा होता तो तुम क्या करते? सबसे पहले क्या करते? प्रूव दैट दिस वन इज द स्क्वायर। सब स्क्वायर कैसे होगा? ये इक्वल अच्छा, डिस्टेंस वो पे वाला होगा, वहाँ पे question था। 4 है, यहाँ पे 3 है, तो Perfect. रेक्टेंगल नहीं होगा। परफेक्ट। तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। अब सपोज करो कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर पूछा है, समझो स्क्वायर है कि नहीं, रेक्टेंगल है। चलो रेक्टेंगल पूछा है प्रूफ करने के लिए, क्या करोगे प्रूफ? साइड्स पहले निकालेंगे सबसे पहले सारे के साइड निकालोगे तो उसमें ऑपोजिट साइड सेम दिखेंगे। ऑपोजिट साइड सेम का मतलब क्या क्या हो सकता तो है? रेक्टेंगल रेक्टेंगल और नहीं पैरेललोग्राम, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बट रेक्टेंगल ये वो कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट स्टेप डायगोनल। डायगोनल सेम की अलग? नहीं रेक्टेंगल में सेम क्यों सेम होते? क्योंकि वो 90 पाइथा की एंट्री वाली है। डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये सर यहाँ से ये 3 का डिस्टेंस है ना सर? यहाँ से ये कितने का डिस्टेंस है? 4। तो सर ये किसकी बात कर रही है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। सब बॉम्बे। बोलो क्लियर इतना? उम्मीद करूँ डन। ओके चलो नेक्स्ट वन अपने आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन? देखो 3x माइनस 5y प्लस 7 दे दिया है इज इक्वल टू 0 दे दिया है। अब हमें मालिक सेट करना है। पहला पॉइंट क्या दिया इन्होंने? 1 कोमा -2 3 -5 -2 प्लस 7 है ना? 3 + 10 + 7। भाई ये तो 0 नहीं हो सकता ना, ए ऑप्शन कैंसिल। बॉम्बे क्या दिया है? 2 कोमा 1। ये 3 2 -5 1 + 7 3 2 = 6 -5 प्लस, ये भी 0 नहीं हो सकता है। सर यहाँ पे -1 2, सर यहाँ पे 3 -1 -5 2 + 7 बर्डन, यहाँ पे -3 -10, ये भी नहीं हो सकता है। 1 2 आंसर यही होगा, बट अपने फिर भी चेक करते हैं। सर 3 -5 प्लस 10 + 7 होशियार। ओके डन। क्लियर है? नहीं 0 हो जाएगा ना? डन। सो डी इज माय आंसर। समझ रहे कैसे निकाला अपने ने? ये तो ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट है ना। ओके जस्ट अभी मैंने इसको यही बताया चेक कैसे करते है कि नहीं लाई करता है, ऐसे चेक करते। डन। ओके चलो सो यहाँ पे जाने दो ना ये सब गंदी गंदी चीज़ें। बताओ क्या? हाँ चलो एक चलो 11 नंबर है। 11 नंबर द पेयर ऑफ द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन दे दिया x इज इक्वल टू ए होना चाहिए और y इज इक्वल टू बी। मुझे एक बात बताओ, पहले कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं? x, फिर x का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू बस ये आंसर। तो आएगा क्या? इंटरसेक्टिंग ए बी। हाँ इंटरसेक्ट एट a, b है ना। देखो इसकी ये क्या बताना चाह रहा मालिक, क्वेश्चन से इससे ये पता चलता है कि भाई x का कोऑर्डिनेट a है, y का कोऑर्डिनेट b है। पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। अगर स्टूडेंट ने b, a लिख दिया इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग पहले y लिखा जाता है और फिर x, वो तो गलत हो गया ना। और उम्मीद करूँ यहाँ तक पता चला। ओके सर अगर मैं बात करता हूँ हाँ ये समझना ना मालिक, इन्होंने क्या बोला है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2, 3 फ्रॉम x एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा? 2, 3 बताओ। 3। हाँ वेरी गुड। याद करो वो दिन जब मैंने बोला था x एक्सिस से डिस्टेंस हो तो y देखते हैं, y एक्सिस से डिस्टेंस हो तो x देखते हैं। लेट्स सी सर अपने बात करते हैं। सर ये 2, 3 ये कहाँ से बोला? x एक्सिस से। तो मुझे x एक्सिस से तो ये डिस्टेंस है ना, ये कितने के डिस्टेंस पे है? तो सर यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कौन सा कितना है? 3। सर यानी x एक्सिस से बोला हो तो हमें y देखना है, तो y कितना है? 3 यूनिट। स्टूडेंट क्या सोचते हैं पता है? x एक्सिस से पूछा है ना तो x का वैल्यू 2 है तो 2 आंसर। और 2 ऑप्शन में दिख रहा होगा, चेक कर लो। हाँ है, परपेंडिकुलर की हाइट हो। पता चला? उसके अंदर उल्टा हो जाता है, x एक्सिस में y होता है और y एक्सिस में x होता है।
अब देखो वाई एक्सिस दिया है, हाँ एक चीज़ और, डिस्टेंस भी कभी भी नेगेटिव नहीं रहेंगे। क्लियर, लेट्स सी। सर यहाँ पे 13 नंबर, इधर क्या बोला है, -4,3 फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो क्या देखेंगे, एक्स देखेंगे, बट एक्स भी मोड में देखेंगे, है ना, एक्स भी मोड में देखेंगे, यानी क्या आ जाएगा -4, बार आएगा तो क्या हो जाएगा 4। बोलो डन, पक्का पक्का, कच्चा पक्का। पक्का मोड क्या होता है? मोड का मतलब आंसर पॉजिटिव में हमको कन्वर्ट करके दे देते हैं। जैसे जैसे समझो कि भले ना ये, अगर मैं पूछता हूँ मालिक सुनना, ये -4 है, ये 3 है, -4 3। अब इन्होंने पूछा है वाई एक्सिस से पूछा है कितना डिस्टेंस, तो ये बता रहा है ना, ये कौन बताएगा, इतना बताएगा ना। अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है हमारे, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो नेगेटिव कहाँ से आएगा भाई, तो कितना डिस्टेंस है भाई, -5 किलोमीटर पे हो। डन, वेरी गुड, उम्मीद करो डन। ओके हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी पॉइंट, अरे आजा आजा आजा, हाँ पी पॉइंट दे दिया है, देखो ये ऐसा है, -6, 8 यहाँ होगा। अब इन्होंने पूछ देखा है कि भाई ओरिजिन से डिस्टेंस कितना, बचपन में पढ़े थे एक चीज़, डिस्टेंस फार्मूला, बस वही तो निकालना है। ये ओ है, ये पी है, और पी इज इक्वल टू, ओरिजिन से हो तो डायरेक्ट हम लिखते थे, याद करो x² + y²। x का वैल्यू क्या है, -6, 10 यूनिट्स कहाँ है, सी में। इजी, पता चला इतना, ओके नेक्स्ट। अब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में। सर एक पॉइंट बोला है 0,6 और दूसरा पॉइंट बोला है 0,-2। बोल डन। सर यहाँ पे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला है, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, AB = √y2, यार हाँ x2 बोलो अंदर, x2 माइनस प्लस, बोल डन इतना। सर यहाँ आ जाएगा -0 -0 का स्क्वायर, -2 -6 का स्क्वायर। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 0 का स्क्वायर, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 स्क्वायर, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स यानी बॉम्बे इसमें आंसर। बोलो डन इतना। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है 16 में समझ आ जाएगा। देख 16 में क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, 0,5 -5,0। ये ए पॉइंट दे दिया, ये बी पॉइंट दे दिया, है ना। ए पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ तुम हो x1, y1, बी को मैं बोल सकता हूँ तुम हो x2, y2। सर यहाँ पे आ जाएगा AB = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर, y2 का वैल्यू क्या है, 0 -5 का स्क्वायर। बर्डन इतना। अब -5 का स्क्वायर तो 25 दो बार है तो उसको अपने क्या बोल सकते हैं, 2 बार 25, एक मारोगे ना 25 का स्क्वायर खजूर, डन। 25 दो बार है, प्लस है, 25 बार आएगा तो क्या होगा 5, और ये √2, चेक करो, बी बॉम्बे। क्लियर है, इतना पता चल रहा है, डन। तो खास ध्यान देखना, डन। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे AOBC इज द रेक्टेंगल whose 3 vertices are this, the length of the diagonal। ध्यान से देखो 16 हुआ, ये 17 नंबर में समझ लो कि मैं ये ड्रॉ कर दिया,
ए का नाम दे दिया, ए है 0,3 है, ये ओ है 0,0, ए ओ बी, बी है 5,0 और सी नहीं दिया है। मुझे पूछा द लेंथ ऑफ डायगनल। देखो ये क्या किया ना, हमारे माइंड में क्या आएगा तुरंत, पता है लेंथ ऑफ डायगनल कैसे निकलेगा बताओ? सर वो ए बी होगा। ए बी तो हो गया ना, ओके। अब स्टूडेंट के माइंड में क्या आएगा, सी निकालना स्टार्ट कर। अरे सी का काम ही नहीं है ना, रेक्टेंगल है, डायगोनल सेम होते, मेरी बात समझे क्या? हाँ। अगर हाँ रोम्बस अपने पैरेललोग्राम होता तो थोड़ा तकलीफ रहता, लेकिन सर रेक्टेंगल है, रोम्बस रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल बोला है, तुम यहाँ से डायगोनल या तो ए बी निकाल दो या तो ओ सी निकाल दो, दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? ओके, मैं यहाँ पे ए बी निकाल देता हूँ, डायगोनल अंडर रूट ऑफ 5 - 0 का स्क्वायर 0 - 3 का स्क्वायर 25 9 कितना आएगा 34। कंप्लीट हो गया, उम्मीद करो डन क्लियर। सो यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ, बर्डन उम्मीद करो आ जाएगा। ओके